विकास विकास विकास। हर चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है विकास कर देंगे। सवाल ये है विकास क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसको डेवलपमेंट। तो क्लास 10th SST का जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, यानी कि विकास होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ हम लोगों ने शुरू कर दी है क्लास 10th SST की कंप्लीट सीरीज। बोर्ड तक आपको पूरा हेल्प की जाएगी, हर चैप्टर को पढ़ाएंगे और आपको फुल मार्क्स दिलाने की हमारा प्रयास है। भाई गारंटी दे सकता नहीं, मेरे को क्या पता बच्चे पढ़े ना, बट मेरा रहेगा प्रयास कि भी सब बच्चों के फुल मार्क्स आए। तो शुरू करते हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं ये बोलूँगा कि एक बार सभी लोग गणपति बप्पा मोरे ज़रूर बोलें, क्योंकि जब भी हम शुरू काम करते हैं कोई नया काम तो गणपति जी का नाम लेते हैं। तो भैया गणपति जी के नाम के साथ हम शुरू करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जानो, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भाई डेवलपमेंट होती क्या है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। वही बात आ गई, विकास क्या है। सो डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट ऑफ सच एज फ्रीडम। भाई डेवलपमेंट को लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट तब होगी जब एक पर्सन के पास में आपकी क्या होगी, फ्रीडम होगी, प्लस उसकी इनकम अच्छी होगी। जब पैसा आएगा तभी तो बंदा विकास करेगा ना, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। बिना पैसों के डेवलपमेंट नहीं हो पाती भाई, ये भी लोग कहते हैं। देन डेवलपमेंट को लोग जोड़ते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी से, क्योंकि भाई लोगों का मानना है कि जब एक देश में विकास होगा तो इकोनॉमिकली भी लोग क्या होंगे, इक्वल हो सकेंगे, सब कमाएंगे तो आपका। देन सिक्योरिटी, भैया पैसा जेब में है तो हम लोगों ने अपने घर के बाहर कैमरे लगा रखे हैं, डेवलपमेंट वो भी तो है ना एक तरीके से, क्योंकि हमारी क्वालिटी क्या हो रही है, इनहेंस हो रही लाइफ की आपकी। ये लाइफ विद डिग्निटी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट को हम लोग प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपने पढ़ा ना, ये क्या है, ये डेफिनेशन है। इन शॉर्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है आज़ादी। जब हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, जब हम पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे के माध्यम से हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पा रहे हैं, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, देखो डेवलपमेंट का एक मतलब ये भी होता है, डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटी इनहेंस की बात करती है। यानी कि अगर डेवलपमेंट हो रही है यानी कि क्वालिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। प्लस डेवलपमेंट हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है, कभी भी डेवलपमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमेशा बेटा आपकी पॉजिटिव होगी। तो जब भी आपसे पूछेंगे भाई 1 मार्क्स में कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं वो लोग कि जब एक कंट्री डेवलप करती है, जब हम एक देश में रहते हैं, जब मेरे एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या वो डेवलपमेंट सबके लिए है या वो डेवलपमेंट सिर्फ मेरे लिए है और दूसरे बंदे के लिए वो डिस्ट्रक्शन है? क्या ये कहना सही है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन? क्या ये कहना सही है, गलत है? तो चलो पढ़ लेते हैं। पहले बात हम क्वेश्चन सोचते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्या बनेगा आपका। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट है, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। भाई मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, क्या वो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है? नहीं है। दिल्ली में एक मॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक मॉल बन रहा है। वो मॉल जो बन रहा है वो हमारे लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन जो वहाँ पे जिनके यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, जिनके यहाँ पे घर हैं, ठीक है, या मेट्रो आ रही है, तो जो घर टूटेंगे, क्या वो उनके लिए डेवलपमेंट एक्चुअल में है? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे उसको कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रही है? या बोलेंगे यार कि तुम्हारी तो मेट्रो आ रही है, हमारा घर जा रहा है। तो ज़रा इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू विच डेवलपमेंट इज समटाइम्स डिफरेंट। हर किसी के अपने अपने गोल हैं भाई। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IPL खेलना है, यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है लोगों को। तो सबके अपने अपने गोल्स हैं, तो सबके अपने अपने गोल्स हैं, तो भाई सब अपने, ऑब्वियस बात है मेरे गोल क्या पता तुम्हारे गोल से कन्फ्लिक्ट कर बैठे।
कि मेरा जो सपना है, मेरा सपना है कि भैया दिल्ली के अंदर 5 मॉल बनाऊंगा, लेकिन क्या मेरे 5 मॉल बनाने से तुम्हारा लॉस हो रहा है? अगर हो रहा है तो मेरी डेवलपमेंट तुम्हारे लिए कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी। इसको समझते हैं कि इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो चाहते हैं बिग डैम्स बने। क्यों? ताकि जब डैम बनेंगे तो भैया मेरे बिजली भी आएगी वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बिजली की खपत भी तो बढ़ रही है आपकी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाउएवर जब डैम बनेगा बच्चों मेरे, तो जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनका घर जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट जाएगा, उनका जो कल्चर है भाई वो भी जाएगा। तो व्हाट दे वांट, इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहे हैं बड़े डैम्स बनाए, लेकिन लोकल लोग क्या चाहते हैं? स्मॉल डैम्स बने, ठीक है। या फिर टैंक्स यूज़ किए जाए किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए। तो जो चीज़ मेरे लिए डेवलपमेंट बन चुकी थी वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं थी, वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन थी आपके लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने पढ़ी, इससे बच्चों डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट शो होते हैं। पहला क्या आता है उसके अंदर की डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मुझे बनाने हैं 5 मॉल, ठीक है, सरकार कह रही है कि नहीं 5 स्कूल बनाएंगे, तो हमारे अलग अलग हो गए गोल्स यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे इवन बी हार्मफुल फॉर द अदर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जाके गूगल करना, वहाँ पे समझ जाओगे आप लोग कि क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में उन जगहों पे इतने बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे, लेकिन वो डैम्स बनने से एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा था, एक तरीके से लोगों का रोज़गार भी जा रहा था, कल्चर भी जा रहा था, और काफ़ी नुकसान हो रहा था एनवायरनमेंट को। तो वो डेवलपमेंट तो देश के लिए होती, बट वो डिस्ट्रक्शन भी लेके आती एनवायरनमेंट के लिए और कुछ लोगों के लिए। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, और डेवलपमेंट के ऊपर सवाल ऐसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अब क्या सिर्फ डेवलपमेंट पैसों से ही होती है? क्या इनकम ही डेवलपमेंट लेके आती है, या कुछ और चीज़ें भी होती हैं? क्या हमारा गोल सिर्फ पैसे कमाना है कि सिर्फ पैसे कमा के डेवलपमेंट होगी, या कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो इनकम से अलग होती हैं? इनकम इज़ वेरी ज़रूरी, इनकम बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सवाल सुन लो, व्हाट आर द अदर डेवलपमेंट गोल्स अदर देन इनकम? इनकम ज़रूरी है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक बंदे की क्या होती है डेवलपमेंट, क्या चाहता है एक बंदा, एक इंसान की क्या नीड है? पैसा कमाना तो है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे चाहिए व्यूज़, मेरे को चाहिए यूट्यूब से पैसा। आप पढ़ रहे हो मुझसे कि आप सबको चाहिए अच्छे मार्क्स, फिर आप भी कमाओगे पैसा। लेकिन पैसे के साथ साथ डेवलपमेंट कैसे होगी, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। यानी कि व्हाट आर द अदर डेवलपमेंट गोल्स अदर देन इनकम? इनकम के अलावा हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? So income is considered as the most important component of development। जब बात होगी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट हमेशा जो है वो पैसे की बात करती है। क्यों? क्योंकि भैया इनकम के माध्यम से ही हम लोग मटेरियल गुड्स जो है वो खरीद सकते हैं। क्या होते हैं गुड्स, मटेरियल गुड्स, ये पढ़ेंगे आगे, क्योंकि 1 मार्क से पूछ सकते हैं भी आपसे, ठीक है जी। इनकम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इनकम, पीपल आल्सो सीक नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब भाई देखो ऐसा है, पैसों से यू कैन नॉट अर्न रिस्पेक्ट, पैसों से कुछ चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। तो जो चीज़ पैसों से नहीं खरीद पा रहे भाई, उनको बोलते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। पैसों से हम लोग फ्रीडम नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हम नहीं खरीद सकते। दस द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन बोथ मटेरियल थिंग्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। डेवलपमेंट एक्चुअल में तब होगी जब एक देश में एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है वो मटेरियल और अमटेरियल दोनों को यूज़ कर सकता है, दोनों को वो सही से इंजॉय कर पाएगा आपका ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि चलो भाई पैसों के अलावा एक पर्सन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक जो रिच फार्मर है, एक अमीर किसान के जाता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, यानी कि सरकार उसको अच्छा प्राइस ऑफर करे अपनी क्रॉप्स की खेती बाड़ी करने के लिए। वो चाहता है चीप लेबर, कि जो लेबर मिले ना वो कैसे मिले, चीप मिले, सस्ती मिले। प्लस वो चाहता है सब्सिडाइज्ड इनपुट्स, यानी कि जो वो केमिकल
फर्टिलाइजर्स, ये सब जो यूज़ करेगा अपनी खेती बाड़ी में, उसको वो सब्सिडी के बाद मिले, यानी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर प्राइस पर सा रिलैक्सेशन दे दे आपका, वो ये चाहता है। तो देखो यहाँ पे अलग गोल हो गया फार्मर का। फिर हम लोग बात करते हैं एक लैंडलेस रूरल लेबर की, ठीक है ना। अब ये वो मजदूर आ गया, उसके लिए डेवलपमेंट इनकम के बाद क्या होती है, वो चाहते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा काम मिले, यानी कि ही वांट मोर डेज ऑफ वर्क, प्लस वो चाहता है मेरे बच्चों को शिक्षा मिले। अब शिक्षा आप बोलोगे कि सर शिक्षा तो पैसों से मिलेगी ना, अबे भाई मेरे, सरकार ने स्कूल खोले हुए हैं, सरकार खुद देती है मिड डे मील स्कीम, सरकार खुद देती है पैसा कि आओ तुम पढ़ो, क्योंकि सरकार जानती है कि पढ़ा लिखा आदमी देश को यहाँ से यहाँ लेके आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। और एक लैंडलेस रूरल लेबरर चाहता है नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भैया कोई भेदभाव ना हो मेरे बच्चों के साथ में, वो ये चाह रहा है। तो देखो अब कितनी अजीब बात है कि पैसों से तो आप भेदभाव नहीं खत्म कर सकते हैं ना मेरे भाई, पैसा जेब में है, लेकिन जिसको भेदभाव करना है वो करेगा। तो ये काम सरकार का है कि डेवलप सोसाइटी मतलब क्या है कि पैसों के अलावा ये सब भी जनता को वो मुहैया करा के दे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अर्बन यूथ जो है, अर्बन यूथ चाहता है डेवलपमेंट, क्या मतलब हो उसका मतलब है कि भैया उनको अपॉर्चुनिटी मिले, किस चीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो चाहते हैं जॉब, वो चाहते हैं अपना घर। जब ये सब होगा तो उसको लगेगा कि हाँ नाउ आई एम डेवलप। डेवलपमेंट होगी पैसा कमा के, लेकिन कुछ चीज़ें भाई आपको सरकार देगी तभी डेवलपमेंट कर पाओगे ना आप लोग। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि इनकम के अलावा डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट मैंने बोला ना, डेवलपमेंट मीन्स ऑल ओवर, पैसा नहीं, सिर्फ ऑल ओवर चीज़ें भी होती हैं उसमें आपकी। ये फिर जैसे कि बेटा मैंने कहा था आपको कि सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि मटेरियल गुड्स क्या होते हैं। तो मटेरियल गुड्स आर आइटम, ऐसी आइटम्स जिनको कंज्यूमर या तो प्रोड्यूस कर सकता है, या उसको कर सकता है सेल, या बेटा उसका वो व्यापार कर सकता है। तो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक कंज्यूमर परचेज कर रहा है, जिनको सेल कर रहा है, जिनको ट्रेड कर रहा है, उन्हें हम लोग बोलते हैं मटेरियल गुड्स, ठीक है ना। हम कहते हैं ना दैट पर्सन इज सो मटेरियलिस्टिक, मतलब वो पैसों के पीछे पागल रहता है एक तरीके से। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन, भाई भारत में अभी कुछ दिन पहले, याद करो यार तुम लोग, कुछ सालों पहले इंडिया में आया था कोरोना। क्या आया था बेटा, बेटा इंडिया में आपका आया था कोरोना, आया था इंडिया में। तो कोरोना को डिफीट किया था किसने, न्यूजीलैंड ने उसको डिफीट कर दिया था। भारत के लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम कहाँ रहेंगे। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, भारत की 130 करोड़ होने वाली है, हो गई है जो भी है XYZ। 1 करोड़ को डील करना, 130 करोड़ को डील करना, आप बता सकते हो, आप बताओ क्या पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। कंपैरिजन तब करो ना जब मामला बराबर का हो, तब ये नहीं कि भैया इतनी तो दिल्ली की भी नहीं है, दिल्ली से तो ऊपर है ना आपका। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जैसे ये एक पैरामीटर था बेटा, हम लोगों ने बोल दिया कि दोनों कंट्री बराबर नहीं होती। इनकम बहुत हद तक हम यूज करते हैं 2 स्टेट्स को कंपेयर करने में, या 2 कंट्री को कंपेयर करने में, या 2 इंडिविजुअल को कंपेयर करने में। बट सवाल यह है कि वो जो इनकम कमा रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे कमा रहे हैं, क्या वो लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उनके वहाँ पे देश में हेल्थ चीज़ें अच्छी हैं, या उनको चीज़ें मिल रही हैं जो मतलब जीने के लिए चाहिए मिल नहीं मिल रही हैं आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, सिंगल नहीं है। जो कंट्री भैया, जिन कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली देन अदर विद लोअर इनकम। ये सेंटर भी सही कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज के पास ज़्यादा पैसा है, जिन कंट्रीज के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू लोअर। क्यों, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है भाई उनके पास पॉपुलेशन भी तो कम है। अब इंडिया के पास पैसा बहुत है लेकिन पॉपुलेशन तो भाई क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है, प्लस सब्सिडी हम दे रहे हैं, प्लस बहुत सी बातें हैं जो भारत सरकार कर रही है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स नहीं करती हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जब कर रहे हैं तो भाई भुगतना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। दिस इज बिकॉज मोर इनकम मीन्स दैट पीपल हैव more of the things they need such as food, shelter and health care। अब एक कंट्री डेवलप कंट्री है कैसे बनी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है,
लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब छोटी पॉपुलेशन को डील करना आसान होता है, तो जब वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो भाई डेफिनेटली उनको अच्छा फूड मिलेगा, उनको मिलेगा अच्छा शेल्टर, उनको मिलेगी अच्छी हेल्थ केयर। बट ठीक है, हाउएवर दिस इज़ नॉट अ यूजफुल मेजर एज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। ठीक है ना, भारत के अंदर भी भैया इनकम बहुत है, पैसा बहुत है भारत के अंदर, बट दिक्कत यहाँ पे है ना कि पैसा किस तरह बटा हुआ है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, परेशानी हमारी वहाँ पे आती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाय पर्सन। हम ये बता सकते हैं कि पूरे देश के अंदर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एवरेज इनकम के बिना वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कोई कंट्री कितना डेवलप है, कितना डेवलप नहीं है आपको। ठीक है जी, तो ये वैसे सवाल बड़े बेसिक्स हैं, ये पता होंगे आपको, बट मेरा काम आपको पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ उसमें आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि व्हाट इज टोटल इनकम, 1 मार्क क्वेश्चन है, या फिर व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं इसको। भारत में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों की जो इनकम है वो क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय। क्या है वो, भारत की नेशनल इनकम है। सो व्हाट इज नेशनल इनकम या व्हाट टोटल इनकम, नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, एक देश में रह रहे लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जब उसको जोड़ेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो होगी नेशनल इनकम। और एक और चीज इसी के साथ पूछते हैं आपसे, व्हाट इज एवरेज इनकम। भाई एवरेज इनकम क्या होती है, क्या कहते हैं, एवरेज इनकम क्या होती है। तो भाई जब हम लोग एवरेज इनकम is calculated by dividing the total income of a country by total population, जब पूरी इनकम को हम कर रहे हैं डिवाइड किससे, टोटल उसकी पॉपुलेशन से, तो जो अमाउंट हमारे सामने आएगा हम क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे उसको एवरेज इनकम, या उसको हम लोग बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे इसको, पर कैपिटा इनकम। 1 मार्क क्वेश्चन था ये। आज की हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। मैंने बोला पूरे वर्ल्ड में इनकम सेम नहीं है, पॉपुलेशन भी सेम नहीं है, और वहाँ के जो साइज है कंट्री का भी सेम नहीं है। अब हमें कैटेगराइज करना है कि कौन सी कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्रीज़ आपकी लीस्ट डेवलप हैं, और कौन सी कंट्रीज़ आपकी अभी मिडल में आती हैं आपकी। ये तो बेसिकली होता क्या है, ये काम जो करता है ना, कौन करता है, तो देखो क्या कहते हैं, ये काम करता है वर्ल्ड बैंक। तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज। भैया हर कंट्री को तो ये बोलेंगे ना कि तुम कम कमा रहे हो, हम लोग ना एक तरीके से उनको कैटेगरी कर रखा है कि जो कंट्री इतने से ऊपर कमा रही है वो डेवलप कराएगी, जो कम कमा रही है पर कैपिटा इनकम जिसके बच्चे कम है, देश में कम है एक बंदे की, वो अलग डाल देंगे। तो क्या है क्राइटेरिया, तो पहली बात तो ये सब करने वाला काम किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड बैंक यूज द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि भैया वर्ल्ड बैंक जो यूज कर रहा है तरीका वो क्या है, पर कैपिटा इनकम का, क्या करने के लिए, कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर कि ये कैसे करता है क्लासिफाई, तो देखो भैया पहला पॉइंट, जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर है पर एनम या उससे ऊपर है, कब की बात कर रहे हैं, 2019 की, 2019 तक जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49,300 है, उन कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं हाई इनकम कंट्रीज या फिर रिच कंट्रीज। ठीक है, दीज कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। इन कंट्रीज को हम लोग जो है वो डेवलप कंट्रीज भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $2,500 से भी कम है, इतना या उससे कम है, इनको बोला गया है लो इनकम कंट्रीज। बेटा क्या बोला गया इनको, लो इनकम कंट्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, अब 2019 के अंदर अब आप बोलोगे सर वेयर इज इंडिया, कहाँ पे आता है इंडिया, तो ना इंडिया आ रहा है टॉप पे, ना इंडिया आ रहा है बिल्कुल लास्ट पे, इंडिया आ रहा है भैया बीच में, यानी कि इंडिया का 2019 में पर कैपिटा इनकम क्या था, 6,700 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम आपका। तो बेटा इंडिया को क्या बोला गया, इनको बेटा बोला गया आपका लो मिडल इनकम कंट्री। बेटा क्या बोला गया इनको, लो मिडल इनकम कंट्री।
ठीक है जी। तो ये जो बेटा आज हमने पढ़ा है ये हमारा बेसिकली पार्ट 1 है। ज़्यादा लंबे वीडियो मैं खींचूंगा नहीं, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है यार, मेरा काम फॉर्मेलिटी करना नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस किए हैं। अब जिन बच्चों को इस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो एक काम करना, आप सब लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले, जाके फॉलो करें, आपको इस चैप्टर के फ्री नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है SST का, ठीक है, उस एग्ज़ाम तक आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और पूरा विश्वास रखिए आपको अच्छे मार्क्स मैं दिलाऊंगा। ठीक है जी, तो बहुत जल्द मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।